तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सी जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो, रंग के ते कहूँ इन चरण के, रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमः है शुमार, रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमः है शुमार, यही वास्ते खेल दिखाया, यही वास्ते खेल दिखाया, रू देख सीधे खनहार सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो, प्यारे पाँव मेरे पियो के, प्यारे पाँव मेरे पियो के, देख नख अंगूठे अंगरियों, प्यारे पाँव मेरे पियो के, प्यारे पाँव मेरे पियो के, देख नख अंगूठे अंगुरियों, सो बैठे बीच दिल तखत के, सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अर्श गया मेरे दिल को सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सींची जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरो आकाश लो, जलकत नूर बराबर, जलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुलियों नख, जलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुलियों नख, शोभा सलो के नख जोत की, शोभा सलो की नख जोत की, जुबा कह न सके
इन मुख सखीरी तेज भरियो आकाश लो नख जोत निकसी ची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरियो आकाश लो महामती कहे हक हुक्मे श्री महामती कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दूजा कोई महामती कहे हक हुक्मे ऐसा सुख न दूजा कोई पाँव मशूक के आशिक पाँव मशूक के आशिक पिए रस दो सखीरी तेज भरियो आकाश लो नख जोत निकसी छी जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भरियो आकाश लो बोलो श्री प्राणनाथ चाहते हो उन्हीं की 5 चौपाई का सुंदर वर्णन उन्होंने सुंदर गा करके इतनी उम्र में इतना सुंदर राग से गा करके हम सुंदर साथ को प्रभावित किया है। उनका आशीर्वाद लेकर के अब हम आगे बढ़ते। सुंदर साथ जी श्री महामती हुक्म कह तो जो होवे अर्श अरवाए रूह जागे का यही उत्तम है तोले हुक्म शिर चढ़ाए तोले हुक्म शिर चढ़ाए चरण को अंग तिनके नख अंग सखीरी तेज भरियो आकाश लो नख जोत निकसी चीर। कई बार सुंदर साजी आप चर्चा सुन चुके हो, मैंने आपके चरणों में कह भी थे कि श्री राजी महाराज की एक एक अंग से इतना नूर ही नूर झलक रहा। उनमें से एक चरण और चरण में एक अंगूठा और अंगूठा के एक नाखून के अंदर हजारों नंगों की ज्योत एक इतनी शोभा वर्णन जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल जैसे बड़े समुद्र के अंदर से नदियों में पूरा आता है, नदियों से नहरों में पूरा आता है, उसी तरह से राजी महाराज के अंगूठे चरण के अंदर से एक एक तरंग निकलता है। इतना सुंदर है चरण के अंग के नख का अंग का श्री राजी रंग कहते कहूं चरण के आवे नाम है शुमारे। क्या सुंदर साथी चरण में कोई कलर पड़ा हुआ नहीं, उस नंगों रंगों के कारण उसका तेज अति शोभायमान है, जैसे एक दूसरे से रंगों से टकरा। उसलिए एक पांव के अंदर एक चरण के अंदर अनेक रंगों की शोभा राज्य के चरण कमल में होती, अंगूठे में होती, नखों में होती। यही वास्ते खेल देखा यार वो देखसी देखनहार है। इसलिए तो राज्य ने बेवरा दिखाने के लिए माया में तुम के लिए कि तुम्हारा नख कैसा है, जो हर 15 दिन में काटना पड़ता है, वहां काटना पड़ता है, ना बड़ा होता है सुंदर ना छोटा होता है, वो नूर ही नूर का नाखून है। इनकी शोभा नूर ही नूर की है। तो सुंदर सा जी ये बेवरा माया और ब्रह्म का बेवरा दिखाने के लिए राज्य महाराज ने हमको इस संसार में लाए और अब खीर नीर का किया निवेरा। खीर क्या है यानी दूध क्या है और पानी क्या है, दोनों को अलग करके हमको राज्य ने
इस ब्रह्म ज्ञान के साथ समझा रहे हैं कि परम धाम क्या है और माया इस संसार। प्यारे पांव मेरे पीयू के, देख नख अंगूठे अंगुरिया। अब सुंदर सा जी साक्षात श्री इंद्रावती जी हमारी आत्माओं को श्री राज्य के चरणों में ले जाती है। चरण कमल के पंजे के आगे अंगुलियों में, अंगुलियों के आगे नखुन में है, वहां हमारी दृष्टि को ध्यान करने के, चितवन करने के लिए ले जा रही है। सो बैठे बीच दिल तखत के, तो अर्श कहा मेरे दिल को। लेकिन बैठे तो कहाँ है इंद्रावती के, मेरे दिल में बैठे, मेरे दिल में बैठे हुए मेरे पिया के चरण कमल का और अंगुलियों का, उसका नखों का, तेजो का, नूर का वर्णन मैं आपको कर रही हूँ। 2 अंगूठे 8 अंगुरी, 2 अंगूठे 8 अंगुरी चरण की और हाथ की। नख शोभित 3 पर, इनके ऊपर जो नख है, नाखून है, वो शोभायमान है। नख लगते शीर अंगुरी, नख लगते शीर अंगुरी, ये जोत कहूं क्यों करे, नख की तेज जोत इतना इतना शोभायमान है, क्या वर्णन करूं। कह रही है चरण अंगूठे पतले और पतली अंगुरिया। अंगुरिया भी कैसे सुंदर साथी, जैसे कि आप लोगों ने और हमने भी छोटे बच्चे को देखा भी है, कभी छोटे बच्चे के साथ खेले भी है और उनको खिलाया भी है। तो बच्चों की अंगुलियां कैसी होती, तो कभी उस अंगुलियों के भी ऐसे ऐसे लेकर के हम लोग करते हैं ना, प्यार करते बच्चे के साथ। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, मेरे पिया की अंगुलियां और अंगूठे चरण के और हाथों की इतनी नरम, इतनी कोमल, इतनी सुगंधित है कि जैसे मैं हाथ में लेकर के इतिहास क्या करूं। चरण अंगूठे पतले और पतली अंगुलियां, लाल रंग माहे शोभित, अत्यंत उज्ज्वलिया, अत्यंत उज्ज्वल, उसका तेजो का कोई पार नहीं है। इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना शोभायमान श्री राज्य महाराज के चरण कमल के नख और अंगुलियों का वर्णन। देखू एक एक अंगुरी 8 अंगुरी 2 पाए, 8 अंगुरी 2 पाए, 4 अंगुरी इसकी, 4 अंगुरी की। उसी तरह उधर भी देखो तो श्यामा जी की भी 4 और श्यामा जी के दूसरे पांव की भी 4 मिलाकर 8 और 8 मिलकर 16 होती है। देखो एक अंगुरी 8 अंगुरी 2 पाए, कोमल सलू की मिल रही, ये छब फब कहीं ना जाए। श्री इंद्रावती कह रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ, इस राज्य महाराज के चरण कमल और चरण कमल में जुड़ी हुई इस अंगुलियों का वर्णन मैं अपनी आंखों से देखा है, देख रही हूँ, चूम रही हूँ, लेकिन उसका वर्णन मेरी जिह्वा से कर नहीं सकती। इतना शोभायमान उसके चरण है, उसकी अंगुलियां हैं और अंगुलियों के ऊपर नाखून जड़े हुए, इतने शोभायमान। 2 पांव बड़ी 2 अंगुरी, 2 पांव 2 बड़ी अंगुरी, अंगूठा के जो साथ में जो उंगली होती है वो बड़ी होती है। शास्त्रों में भी कहा है सुंदर सा जी, अपनी अपनी देख लेना जरा, जिनकी अंगूठे के साथ वाली उंगली बड़ी होगी, अंगूठे से ऊपर होगी, वो बड़े भाग्यवान, वो बड़े नसीब वाले होंगे। सुंदर सा जी ऐसे कई विद्वान लोग, कई शास्त्रोक्त लोग कह रहे, मैं उतना जानकार तो नहीं हूँ, ये सुनी हुई बात है। अपना अपना अंगूठे के बाजू वाली देख लो, वो अंगुली बड़ी है तो आप बड़ा भाग्यवान। यहाँ लिखा है 2 पांव बड़ी 2 अंगुली, अंगूठो बराबर रहे। ये लिखा है वाणी में कि अंगूठे के बाजू वाली जो अंगुली है, इधर वाली और इधर वाली दोनों आगे है अंगूठे से, तो बड़े भाग्यवान होते, बड़े धनवान होते, बड़े मतलब राज्य की बहुत कृपा के पात्र होते। वो बचपन से होते, खींच करके लंबी ना करना, नहीं होती, टूट ना जाए, नहीं तो ऑर्थोपेडिक के पास से चला जाना। कोमल सलू की मिल रही है, छब फब रही ना जाए। 2 पानी 2 बड़ी 2 अंगुली, अंगूठो बराबर है। 3 थे 3 उत्तरी थी, लगी कोमल सुंदर है। अब उसके आगे जो 3 अंगुलियां हैं वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी उतरती है। ये इनकी शोभा का वर्णन श्री इंद्रावती अपने दिल में बैठे हुए राज्य के चरण कमल को हृदय में लेकर के आप सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को ये वर्णन सुना रहे। क्या कहें, झलकत नूर बराबर ऊपर अंगुलियों नख। बार बार ये शब्द आता है कि इतना नाखून के ऊपर इतना शोभायमान, इतना तेजोमय, इतने जैसे नंग जड़े, नंग नहीं है, जैसे हीरा जड़े, हीरा नहीं है, लेकिन नखों का नूर ही ऐसा है
तेज ही रहता है, आकाश भर जाता है। इतनी शोभा, नखुन की शोभा इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को कहती है। शोभा सलु की नख जोत की, जुबा कहे ना सके इन मुख। इंद्रावती कह तो रही कि मेरी जिब्बा से कहने रहे, फिर भी कह तो वही रही, वो नहीं कह रही है। अंदर बैठा हुआ प्राण नाथ श्री राज्य महाराज कहलाए। इसलिए इंद्रावती कह रही है भाई मेरी अवकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसका वर्णन करूं, लेकिन धनी के कहलाए, राज्य कहला रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ बेशक होकर के इस ज्ञान को, इस वाणी को समझना चाहिए और दृढ़ विश्वास वाणी के ऊपर रखना चाहिए। अत्यंत जो तनखन की ताको क्यों कर कहूं प्रकाश है, कहे कहे मुख ऐता कहे, जोत पहुंची जाए आकाश है। बार बार चौपाई के तो नखों के अंदर से जो नूर झलक रहा है, आकाश को ढक रहा है, इतना सुंदर अखुन का वर्णन राजी ने अंगुलियों कर दिया। जो सुंदरता अंगुलियों और सुंदरता नख जोत है, के पर नखुन की शोभा, जो सुंदरता नख जोत है, ये शोभा ना आवे शब्द में, कहे कहे कहूं मुझे। अगर सुंदर साथ में वर्णन भी करना शुरू करो तो उस वर्णन पूरा हो सकता नहीं है। इतनी शोभा का वर्णन मैं कैसे कहूं और इस मिथ्या जीवा से मैं कैसे आपको समझाऊं, ये आप साक्षात इंद्रावती कह रही। तेज जोत कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और है। देखो डिफरेंट दिखाया सुंदर, तेज और ज्योत, नूर कुछ और है और उनकी शोभा और सुंदरता भी कुछ और है। राजी महाराज की शरीर तन वो नूर ही नूर इश्क का भरा हुआ है। गौर वर्ण लिखा है वाणी में, कितना मुलायम होगा, कितना कोमल होगा, कितना सुंदर। एक तो अंगों का नूर और के ऊपर रखा हुआ अंगुलियों और नखून का, तो नूर में नूर भरा हुआ अत्यंत तेजोमय स्वरूप राज्य का झलक रहा है। तेज जोत कछु और है, शोभा सुंदरता कछु और है, पर ए अंग नूर जमाल के, या को नहीं निमुना ठहरे। ये अंग किसके हैं? नूर जमाल यानी श्री राज्य महाराज और राज्य महाराज के शरीर का वर्णन, और शरीर के ऊपर जो अंग है, अंगुलियां, हाथ, पांव, जिब्या, कान, काल, आंखें, नीलाट, इंद्रावती कहते हैं एक एक से चढ़ी आता है, एक एक से बढ़कर है। तो मैं कैसे वर्णन करूं, कैसे इस जिब्या से आपको उसकी शोभा का वर्णन। अब कहने का भाव सुंदर साथ ये है कि ये वर्णन सुनने से पहले आप राज्य को अपने दिल में बिठा लो, इस वाणी के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से, इस चितवन के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से अपने पिया को अपने दिल में बसा दो। फिर वो अंगों का वर्णन करना नहीं पड़ेगा, उस अंगों का वर्णन, उस उंगलियों का वर्णन, उस नखुन का सारा सुख अपने आप अपनी आत्माओं को मिलेगा। ज्योत में एक रोशनी शोभा सुंदर गुण अनेक है। ज्योत तो है, नूर तो है, शोभा भी है, लेकिन उनके अंदर गुण भी भरे। अभी जो गाया ना, गुण कहते कहूं मेरे पियो आया है, कितना गुण भरे। ज्योत में एक रोशनी शोभा सुंदर गुण अनेक, शोभा रंग रोशन नरमाई। शोभा भी है, अत्यंत शोभायमान है राज्य के चरण कमल। मैंने कभी आपको एक बार दृष्टांत दिया, सुंदर साथ जी आज के युग के अंदर एक कैमरा और इसकी जो कार्य लीला है, क्या कहें। मैंने एक बार कहा था आप लोगों को कि जब मैं स्कूटर लेकर के बाहर निकलता हूँ, बाजार में जाता हूँ कि काम के लिए जाता हूँ, और कभी कोई ऑटो आगे निकल जाए, उस ऑटो के पीछे वो बाल कृष्ण स्वरूप का जो दृश्य होता है, कई ऑटो के पर कैसे 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 इतना सुंदर स्वरूप होता है
तब दिल में ये आता है था, आज भी मैं राज्य के सामने बैठ के कहता हूँ कि हाय मेरे पिया, हाय मेरे राज्य महाराज, ऐसे ही सुंदर तनों में आपने लीला की थी, इतने लाड भरे इस पिक्चर के अंदर देखे हुए स्वरूप के अंदर अगर इतना लाड आ जाता है मेरे साथियों, तो बताओ साक्षात राज्य का स्वरूप देख लो, क्या होगा तुम्हारे दिल। अब यहाँ से हटा करके उस नूरी तन नूरी स्वरूप परमधाम वाले दिव्य स्वरूप को अपने दिल में बिठा करके उनका दर्शन आपको यहाँ बैठे करना है। ज्योत में एक रोशनी शोभा सुंदर गुण अनेक है, शोभा रंग रोशन नरमाई, चार शब्द है, शोभा रंग रोशन और नरमाई, कोमलता, अति मुलायम, कैसे अंग नूर के, वहां ना ब्लड है, ना हड्डियां हैं, ना मांस है, ना मज्जा है, इतनी कोमल। रुई भी कठोर होता है सुंदर साजी, रुई से भी आगे एक होता है जिसको हमारे गांव में कहते हैं, वो एक होता है जो आंख का जो फूल होता है ना, इतना बड़ा कोमल होता है, रेशम, सिमरा, हमारे यहाँ सिमरा कहता है उसका, उतनी गद्दियां बनती है, बहुत महंगा होता है, इतना कोमल होता है, इतना नरम होता है। अब ये तो माया का स्वरूप, परमधाम की अंगुलियां, शोभा महे सलूकियां और खुशबोई सुखदाई, और एक शब्द बाकी रह गया था, है शोभा माए, शोभा रंग रोशन और नरमाई, चार तो बताई, शोभा माए सलूकियां और खुशबू ही सुखदाई, राज्य के नूरी अंगों से अंदर खुशबू, वहां अत्तर लगाना नहीं पड़ता, स्प्रे छांटना नहीं पड़ता, गंजान गंज इश्क नूर ही नूर में सुंदरता, शोभा सुगंधित वातावरण अपने आप उनके दिलों से, खुशबोई कैसी है, सुखदाई, अपनी आत्मा को अनंत सुख देने वाली खुशबोई सुंदर। यहाँ अगरबत्ती जलानी पड़ती है, यहाँ इतर झरना पड़ता है, यहाँ स्प्रे करना पड़ता है, वहां का नूर ही नूर सुंदर साथी। कभी जीवन में अनुभव हो जाए तो कभी देख लेना, जहाँ चितवन करते होंगे, जहाँ ध्यान करते होंगे, जहाँ बैठ करके सेवा पूजा और वाणी मंथन करते हुए कभी आपको ये भी एहसास हो जाएगा, उस कमरा उस जगह इतनी सुगंधित बन जाएगी, आपको उसका एहसास होगा। ये अपने अनुभव की बात करता हूँ सुंदर साथी, इस जगह को तपाओ, वहां से भी आपको ये नूर ही श्रृंगार, ये स्वरूप आपको मिलेगा। सुख प्रेम कई खुशहालियां इन जुमा कहीं ना जाए, सुख भी है, प्रेम भी है, और अनंत खुशहालियां भी उस राज्य के चरण कमल के दर्शन करने से मिल जाते। अर्श बातें सुख बारीक है, अर्श की बातें बारीक, सुपन बानी ना आवे सोए, सपने की बुद्धि से, सपने की माया के जीवों से उसका वर्णन, उसका सुख मिल सकता। अर्श बातें सुख बारीक, सुपन बानी ना आवे सोए, कछुक जाने रूह अर्श की, कछुक रूह की, अर्श की जो रूह आत्मा होगी वही इसका जान सकेगी, पहचान सकेगी और देख सकेगी, और उनका सुख वो ले सकेगी। कछुक जाने रूह अर्श की, जो बेशक जागी होए, इस वाणी का मंथन करके, इस वाणी का चिंतन करके, उस धनी के अनंत स्वरूप की पहचान करके, अगर उन्होंने जो सुख लिया है बेशक होकर, और जो मगज में कीड़ा भरा है, चिची कहो, बकू कहो, ब्रिज वाला कहो, रास वाला कहो, बांके बिहारी कहो, कृष्ण कहो, प्राणनाथ कहो, देवचंद्र कहो, सदगुरु कहो, श्री जी कहो, सुंदर साधी, वो वहां के चक्कर में, जैसे वो कुआ होता है ना, कुआ के अंदर पानी का धोध जाता है और आगे एक चक्कर होता है, पानी तो आगे बहता है, लेकिन जो चक्कर में घुसा ने, वो चक्कर में गाय अंदर डूब जाता है, वो कभी आगे निकल सकता नहीं है। श्री महामती कहे हक हुक्म है, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा, या प्राणनाथ जी महाराज कहते हो मेरे प्यारे सुंदर साजी, मैं भी वर्णन कर रही हूँ, मैं भी कुछ आपको शब्द कह रही हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, राज्य के हुक्म के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसा सुख ना दूजा कोई, पांव माशुक के आशिक, मेरे धाम के धनी के चरण कमल को
रोज निर्मल जल से धो धो करके पिए, रस धोए धोए धो धो करके। या जल से धोना नहीं है, इस वाणी से धो, इस चितवन से धो, इस ध्यान के साथ धो, और उनका अनंत जलपान आप करो और अनंत सुख की प्राप्ति करो। इति सिद्धम सुंदर साथ जी। समय भी पूरा होता है और आपकी कृपा से ये जल्दी जल्दी करके ये 15 चौपाई वाला प्रकरण भी पूरा कराया। तो अब प्यार से चौपाई को दोहराइए सुंदर साथी। श्री महामत कहे हक हुक्म श्री महामती ऐसा सुख ना दूजा कोय, ऐसा हम सुख के आशिक सुख के आशिक पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी, बोलो सच्चिदानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। बाईस राज महारानी जो की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में मेरी कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।